नमस्कार साथियों, अगर आप भी एक बुजुर्ग व्यक्ति हैं और आप भी पेंशन का लाभ लेते हैं तो आज की वीडियो आप सभी के लिए बेहद महत्वपूर्ण होने जा रही है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आप भी अब आधार कार्ड के भरोसे बैठे हुए हो कि हमारी पेंशन परमानेंट हमें प्रति माह मिल रही है, अब हमें किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है डॉक्यूमेंट्स को लेकर के, तो आपके लिए एक बहुत ही चौंकाने वाली बात निकल कर सामने आ रही है। जी हाँ साथियों, अब आधार कार्ड के हिसाब से आपको पेंशन नहीं मिलेगी। उसके लिए आपको एक नया कागज बनवाना होगा। अब वो नया कागज कौन सा है और क्यों सरकार बुढ़ापे में लोगों को परेशान कर रही है, इसके बारे में आज आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आपको हर चीज़ क्लियर समझ में आ पाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए साथियों, अभी तक क्या है कि बहुत सारे लोग हर उम्र के, चाहे बुजुर्ग हों, चाहे स्टूडेंट्स हों, चाहे महिला हो, चाहे पुरुष हो और चाहे नौकरी पेशा वाले लोग हों, आधार कार्ड का इस्तेमाल वो लोग कहीं ना कहीं जरूर करते आए हैं। चाहे बच्चे एडमिशन में करवा रहे हों, स्टूडेंट्स जो कॉलेज स्टूडेंट्स हैं वो स्कॉलरशिप में करवा रहे हो, नौकरी का आवेदन करना हो या किसी सरकारी योजना में आवेदन करना हो, आधार कार्ड बहुत ही महत्वपूर्ण रोल निभाता है। लेकिन अब जो लेटेस्ट न्यूज़ निकल के आ रही है वो ये है कि आधार कार्ड अब उम्र का सबूत नहीं रहा। अब आधार कार्ड जब उम्र का सबूत नहीं रहा तो पेंशन भी आपको इसके हिसाब से नहीं मिलेगी। इसके लिए अब आपको थोड़ी दौड़ा भागी करनी पड़ेगी, आपको थोड़ा घर से निकलना पड़ेगा, ऑफिसों के चक्कर लगाने पड़ेंगे, तब जाके कहीं नया कागज बन पाएगा। वो कागज कौन सा है वो भी अभी मैं आपको आगे बताऊंगा। देखिए, राशन कार्ड हो, बैंक अकाउंट हो, सिम कार्ड हो, ट्रेन टिकट हो या कोई भी सरकारी योजना हो, हर जगह आधार कार्ड अभी तक सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज माना जाता था। एक दो राज्य में नहीं, ठीक है, पूरे देश में। लेकिन अब वृद्धावस्था पेंशन मामले में एक बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। अब कई जगहों पर आधार कार्ड को आयु प्रमाण पत्र यानी एज प्रूफ के तौर पर सरकार नहीं मान रही है। और ये एक स्पेशल राज्य की न्यूज़ है। आखिर मामला किस राज्य का है ये भी आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है। क्यों, आपके राज्य का है भी या नहीं। तो देखिए, मैं पहले ये क्लियर कर देना चाहता हूँ राज्य का नाम बताने से पहले कि ये मामला चाहे किसी भी राज्य का हो, लेकिन देश तो हमारा एक है ना। अगर आज इस राज्य में लागू हुआ है ये नियम तो कल आपके राज्य में भी लागू हो सकता है। तो जिस राज्य में लागू हो चुका है, देखिए उन लोगों के पास तो समय नहीं है, उनको तो दौड़ा भागी करनी होगी, तुरंत बनवाना होगा ये कागज। लेकिन अभी आपके राज्य में लागू होने में समय है, इसलिए मैं आपको पहले से बता रहा हूँ कि अगर आप किसी दूसरे राज्य से हैं तो भी इस वीडियो को पूरा देखिएगा और हो सके तो इस कागज को आप भी बनवा कर रख लीजिए, क्योंकि फिर अचानक से अगर आप दौड़ोगे तो दफ्तरों में भीड़ और बहुत सारी समस्याएं आपको देखने को मिलेंगी। तो फिलहाल ये जो मामला है साथियों, ये उत्तर प्रदेश का है। जी हाँ साथियों, यूपी सरकार द्वारा वृद्धावस्था पेंशन के नियमों में बदलाव किए जाने की चर्चा तेज हो गई है। बताया जा रहा है कि अब सिर्फ आधार कार्ड दिखा करके वृद्धा पेंशन का लाभ आप ले नहीं पाओगे। उसके लिए सरकार का नया नियम क्या कहता है। अब सवाल आता है कि आखिर नया नियम है क्या। तो बताया जा रहा है कि अब वृद्धा पेंशन के लिए सिर्फ आधार कार्ड पर्याप्त नहीं है, अब बुजुर्गों को इनमें से कोई दूसरा दस्तावेज भी देना पड़ेगा। हाई स्कूल की मार्कशीट, जन्म तिथि वाला प्रमाण या परिवार रजिस्टर की नकल, यानी इन तीन चीज़ों के अलावा अब कोई अन्य दस्तावेज पेंशन में नहीं लगेगा। परिवार की नकल यानी वंशावली जो होती है, 10th क्लास की मार्कशीट या फिर कोई भी अपने जन्म का प्रमाण, चाहे वो बर्थ सर्टिफिकेट हो या कोई भी आपके पास दस्तावेज हो, आपके माता पिता का हो दस्तावेज, मतलब आप एक तरह से नागरिकता, अब पेंशन में भी नागरिकता सरकार लागू कर रही है। बुजुर्गों की सबसे बड़ी परेशानी पता है क्या है। आप जरा उस बुजुर्ग की हालत सोचिए जो 70 साल या 75 साल का है, आंखों से उन्हें कम दिखाई देता है, चलते समय उनके घुटने दर्द होते हैं। कई लोग क्या है अभी कभी स्कूल ही नहीं गए, तो वो लोग 10th क्लास की मार्कशीट कहाँ से लाएंगे। कुछ लोग ऐसे हैं जो केवल तीसरी, चौथी, पाँचवीं या 8वीं तक पढ़े हैं, उसके बाद उन्होंने पढ़ाई नहीं करी। और रही बात बर्थ सर्टिफिकेट की, तो बर्थ सर्टिफिकेट तो अब मिलने से रहा, क्योंकि आज से लगभग 30 से 40 साल पहले यानी 1980-90 के दशक में अगर देखा जाए तो बर्थ सर्टिफिकेट का इतना महत्व नहीं था और ना ही लोग उसको बनवाने पर इतना जोर देते थे। इस वजह से अब जिसकी उम्र 60 साल से ज़्यादा है उसके पास तो बर्थ सर्टिफिकेट शायद ही कोई ऐसा हो जिसके पास मिल जाए। अदरवाइज़ 80 to 90% ऐसे सीनियर सिटीजन्स हैं जिनके पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है। तो ऐसे में अब पेंशन पर खतरा मंडरा रहा है। असल में ये जो चर्चा है ये कानपुर से शुरू हुई है। उत्तर प्रदेश में एक जिला है कानपुर। दोस्तों, खबरें ये कानपुर समेत कई जिलों से आ रही है। बताया जा रहा है कि जिन लोगों ने केवल आधार कार्ड के आधार पर आवेदन किया था उन्हें इंटरनल सर्वे हो रहा है, मैंने आपको पहले ही बताया हुआ। तो अब ऐसे लोग पकड़े जा रहे हैं जिन्होंने आधार कार्ड के हिसाब से अपनी पेंशन भरी थी।
यही वजह है कि बुजुर्गों की चिंता बढ़ रही है। सरकार ऐसा कर क्यों रही है? अब आधार कार्ड से भाई आधार कार्ड बनवाया है तो उसका कुछ ना कुछ तो यूज़ होना ही चाहिए ना सिटीजन्स को, चाहे सीनियर सिटीजन हो चाहे किसी भी आयु वर्ग का व्यक्ति हो। अगर सरकार इस तरह से करेगी तो फिर हमारा आधार कार्ड बनवाने का फ़ायदा ही क्या हुआ? तो आइए जानते हैं सरकार ऐसा क्यों कर रही है। सरकार का कहना है कि इससे फर्जीवाड़ा रुकेगा, यानी जो लोग गलत तरीके से पेंशन ले रहे हैं उन्हें रोका जा सकेगा। सरकार के अनुसार सही लाभ सही व्यक्ति तक पहुंचे, इसी वजह से दस्तावेजों की जांच और भी ज़्यादा सख्ती से करी जा रही है। लेकिन सवाल ये भी उठ रहा है कि कहीं ये नियम इतने भी कठिन ना हो जाएं कि ये आम ज़रूरतमंद लोगों की पहुंच से बाहर हो जाएं। जो सच में ज़रूरतमंद है वो इस पेंशन का लाभ ले ही ना पाए। बुजुर्गों को अब करना क्या है मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, अगर आपके परिवार में कोई सीनियर सिटीजन है या आप खुद एक वरिष्ठ नागरिक हैं तो अभी से अपने ज़रूरी दस्तावेज तैयार कर लीजिए। आधार कार्ड तो आपके पास होगा ही, परिवार रजिस्टर आप निकलवा लीजिए, वंशावली नगर निगम से निकल जाता है। जन्म प्रमाण पत्र अगर ना हो तो बनवा लीजिए। बैंक पासबुक अगर आपके पास है 1987 से पहले की तो आप रख लीजिए। पुरानी मार्कशीट अगर उपलब्ध हो। इन दस्तावेजों को पहले से अपडेट रखना भविष्य की परेशानी कम कर सकता है। क्या आपके राज्य में भी लागू हो सकता है ये नियम? दोस्तों, फिलहाल ये चर्चा उत्तर प्रदेश को लेकर के ज़्यादा हो रही है, लेकिन आने वाले समय में दूसरे राज्यों में भी ये लागू हो सकता है। इसके पूरे चांसेस हैं, क्योंकि आप एसआईआर का ही एग्जाम्पल देख लो। सबसे पहले एसआईआर हमारा बिहार में हुआ, उसके बाद यूपी में, फिर अन्य राज्यों में भी ये हो रहा है और होना है पूरे देश में, है ना। तो कोई भी स्कीम एक राज्य तक सीमित नहीं रहती है। इस बात पर आपकी क्या राय है? आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। क्या सरकार को ये करना चाहिए, आधार कार्ड को मान्यता देनी चाहिए पेंशन के लिए, या फिर जो सरकार कर रही है वो सही ही है, आधार कार्ड के हिसाब से आपको पेंशन ना दे? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि आपकी भी राय बहुत महत्वपूर्ण है इस मैटर पर। तो दोस्तों, जो भी जानकारी थी मैंने आपको पूरा विस्तार से बताया है। अगर वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि इस तरह की वीडियोस मैं आपके लिए बनाता रहता हूं। तो फिर से मुलाकात होगी आप सभी से एक और नई मज़ेदार वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।